हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज अगेन सेक्टर 34, सेक्टर 29, इन दोनों का प्राइस अपडेट है। सेक्टर 34 एंड 29। मैंने आपको वादा किया था कि कभी भी चाहे मैं अभी पैन इंडिया पे वर्किंग हूँ, काफ़ी दूर दूर तक मेरे शूट्स आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट शूट ऋषिकेश का भी आया और बहुत सारे शूट्स आ रहे हैं, पर जहाँ से स्टार्ट किया था काम वहाँ को छोड़ना नहीं। ये मैंने आपको वादा किया था और आज भी उस पे कायम हूँ। प्राइस अपडेट आज भी आ रहे हैं। तो बट एक चीज़ से जैसे अगर मेरा एम बड़े स्केल पे जाने का है और इन्वेस्टमेंट जो है एक जगह पे करने से, कोई भी, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो खरखोदा हो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो एक टाइम के बाद सैचुरेशन आता है। तो उस सैचुरेशन आने से पहले अगर इन्वेस्टर एंटर हो जाए तो वो कमाई करके निकलते हैं। उसके बाद एंड यूज़र ही आता है। तो यहाँ पे 34 एंड 29 में एंड यूज़र का फ्लो कंटिन्यू रखो। इन्वेस्टर जिसको कि एक साल में पैसा डबल करना है, वो सोच समझ के अब पैसा लगाओ 34 एंड 29 में। बट जिसके पास गैप है प्रॉपर कि उसको 5 साल तक, 8 साल तक पैसा रखना है यहाँ पे, तो इससे बढ़िया सेक्टर 34 से शायद कोई भी नहीं है। 29 भी अगर हम 34 से कंपेयर करें तो कोई भी सेक्टर इसको compete नहीं कर पाएगा आने वाले 5 या 8 साल बाद। उसका कॉज 34 सेक्टर की सीधी कनेक्टिविटी। आज मैं आपको रीज़न बताना चाह रहा हूँ कि ये दिस इज़ द यूईआर मैप के थ्रू समझाऊँगा। यूईआर क्या बेनिफिट देगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आज पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल से, उनको भी समझा रहा हूँ यूईआर की इम्पोर्टेंस। यूईआर जो है वो एक ऐसी रोड है जिसका एक कनेक्शन सोनीपत से है और बीच में आ जाता है रोहिणी। यहाँ पे आ जाता है रोहिणी सेक्टर 34। और एक यूईआर की एक सबसे बड़ी C5 C6 से तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हम मान सकते हैं यूईआर 2 की, जो जैसे कि ओपन है। तो ये कह सकते हैं कि C5 C6 सबसे बढ़िया पॉकेट होंगी आने वाले टाइम में। पर A1 A2 को भी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी यूईआर्स के आसपास ही पॉकेट है। A1 A2 A3 और A4 ये भी यूईआर के आसपास ही पॉकेट्स हैं। थोड़ा सा घूम के बंदा चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक 37 C1 जो पॉकेट है, वो पॉकेट भी ओपन टू यूईआर है। ये दोनों पॉकेट्स बहुत जल्दी तरक्की करेंगी, ये बात की गारंटी है। और उसके बाद फिर इसका कनेक्शन क्यों 34 सेक्टर का C5 C6 A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 C4 ये क्यों तरक्की करेंगे, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट यूईआर से है। अर्बन एक्सटेंशन रोड सोनीपत से अगर किसी को एयरपोर्ट की तरफ आना है, आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ, तो बहुत जल्दी, सिर्फ 40 मिनट में आप सोनीपत, जो पंजाब से ट्रैफिक आ रहा है इसको ध्यान से समझिए, जो भी ट्रैफिक पंजाब से रनिंग हो रहा है वो सोनीपत से एंटर करके सीधा यूईआर के थ्रू एयरपोर्ट जा सकता है और एयरपोर्ट से द्वारका एक्सप्रेसवे तक भी जा सकता है। तो कहने का मतलब, ये जो पॉकेट्स हैं आने वाले टाइम के लिए, ये जेम्स हैं। C5 C6 C1 C2 C3 4 A1 A2 A3 A4 ये सबसे बढ़िया पॉकेट्स मानी जाएंगी। और 37 का C1 और 37 का C2 ये पॉकेट्स में मकान लेना, और 38 सेक्टर में भी इवन मकान लेना। पर 38 की एक बस नेगेटिव पॉइंट है कि इसका कनेक्शन एक कॉलोनी से है। बट अदरवाइज ये पॉकेट्स सबसे प्राइम माने जाएंगे आने वाले टाइम में, और मकान नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अगर तो एंड यूज़ के लिए लेना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ये बात सोच के कि मुझे अगले साल पैसा बढ़ाना है, फिर तो यहाँ पे एंड यूज़ के लिए लेके एक प्लॉट रख दो, 5-10 साल बाद यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बी केयरफुल। अगले साल ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा दोगुना होगा। एक साल से नहीं हो रहा, अगले 2 साल भी रुक सकती है मार्केट। इसका इसको अगर चाहते हो कि जल्दी तरक्की हो जाए तो यहाँ पे घर बनाने शुरू करो। पहले मैंने एक स्कीम बनाई थी 4 साइड वॉल की, 4 साइड वॉल कर दो। पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन की कि सर 4 साइड वॉल तो कर देंगे, डब्बे बना देंगे, बट उसमें क्या होगा कि कई लोग जो वहाँ के लोकल थीव्स होते हैं, या फिर क्योंकि जंगल है, जंगल के अंदर डब्बे को तोड़ जाएंगे और वहाँ से सारा सामान ले जाएंगे।
देखो ये प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहेगी वहाँ पे, मैं आपको क्लियर बता दूँ, क्योंकि जब भी आप किसी भी सेक्टर में, जब भी जंगल के अंदर जब आप पैसा लगाते हैं, तो रिस्क फैक्टर्स हमेशा रहेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, गलत बात नहीं है कि रिस्क हमेशा रहता है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने 40,000 भी क्यों खराब करें? 40,000 32 मीटर के प्लॉट के ऊपर लगा दिए तो नुकसान हो सकता है। पर घर में बैठने से भी तो कुछ नहीं होगा। अगर हम 20 साल तक यही सोचते रह गए कि आज मैंने पैसा लगाया 40,000, वो खराब हो जाएगा। इसका मतलब तो ये होगा कि आपने 20 साल इन पॉकेट्स, जो कि इतनी सुंदर पॉकेट्स बन रही थी, उसको 20 साल तक अपनी डेवलपमेंट को आगे कर दिया। आप बताइए किस रीज़न से पैसा डबल होगा? अगर डेवलपमेंट 3 गुना हो तो गया, अब इससे ज़्यादा 5 गुना कैसे करोगे? डेवलपमेंट के कारण ही अब पैसा, हाँ, मार्केट में आज भी बिज़नेस चल रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट का बिज़नेस खत्म हो गया, ज़ीरो पे नहीं है। आज भी मीठा-मीठा बिज़नेस चल रहा है, एंड यूज़र आ रहा है, बाय करके जा रहा है। बट उससे इन्वेस्टर पार्ट नहीं आ पा रहा। इन्वेस्टर तो 1 साल बाद रिटर्न देखता है, वो नहीं, उसको नहीं मिल रही, तो एंड यूज़र ही आके बाइंग कर रहा है, और वो करते रहो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पर अगर तरक्की जल्दी हो सकती है, तो उसको लेट क्यों किया जाए? जैसे पीपी ग्रीन सिटी में रोड बना दी, कोई जंगल नहीं है, तो घर बनाने की कंडीशंस जल्दी आ गई, तो जल्दी रेट बढ़ेंगे। ऐसा क्या है कि हम, चलो ठीक है, आपको ये डर लग रहा है कि 40,000 से हमारा नुकसान हो सकता है, पर आप एक काम करो, सारे लोग मिलके ग्राउंड फ्लोर बना लो। अगर आपको ये लगता है कि डब्बे बनाने से नुकसान हो सकता है आपका, कोई चोरी कर लेगा, तो आप ग्राउंड फ्लोर बना दो ना सारे मिलके। और अगर आपने कुछ नहीं करना, आना ही नहीं है, मीटिंग का टाइम ज़रूर डिसाइड होगा, पर जब तक 20 लोग मुझे वहाँ पे कुछ करके नहीं दिखाते, डब्बे बनाने हैं, डब्बे बना दो, ग्राउंड फ्लोर बनाना है, ग्राउंड फ्लोर बना दो। जब तक कोई 20 लोग, मैं लाइव उनका इंटरव्यू नहीं ले लूँगा, या वो डब्बे प्रैक्टिकली नहीं बना के दिखाएँगे, तो मैं अपना मीटिंग में रोज़ आके हर महीने टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको एनर्जेटिक होके खुद जाना पड़ेगा। मुझे फ़ोन कर दो, मैं उसका शूट कर लूँगा, मुझे ₹1 नहीं चाहिए, अब खुद जाके एक अपना मिस्त्री ले जाओ, नहीं है तो मुझसे ले लो। मुझे ₹1 भी मैं अपने अकाउंट में नहीं लूँगा, ना अब तक लिया आरडब्ल्यू बनाते समय, ना अब लूँगा। और एक बड़ी हैरानी की बात, मुझे डीडीए में मैं अभी पिछले हफ्ते गया, और वहाँ पे एक गौरव नाम का एई है, मधुबन चौक के पास डीडीए का कब्जे, जहाँ कब्जा होता है वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे एई मिले, और मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की कि आप मैं सैथविक एस्टेट के सामने मैंने एक पार्क मेंटेन करवाने की कोशिश की। पैसा हमने खुद खर्चा उसको मेंटेन करने के लिए, चलो ठीक है, मेंटेन हो गया। एक यहाँ पे ईंटें निकली हुई थी, और मैंने उनको बोला कि सर इसको रिपेयर कर दो। तो गौरव हैरान हो गया कि जबकि ड्यूटी इनकी है, यही की है गौरव की, बट उसके बाद भी वो हैरान हो गया कि सर इतना बड़ा काम, मतलब वो सोच में पड़ गया कि ये कैसे करूँ? इसका मतलब तो डीडीए में टोटली इनको जंग लगा हुआ है। डीडीए जैसे रस्टिंग होती है ना, आयरन को रस्ट लग जाए तो वो बेकार होना शुरू हो जाता है, तो डीडीए रस्टिंग स्टेज पे है। इनके पास इतना भी फंड नहीं है कि जो काम इनको दिया गया है, वो ये कर पाएँ, क्योंकि इनको रस्ट लगा हुआ है। मैंने दोबारा कॉल की तो ये सोचने में पड़ गए कि ये छोटा-सा काम था, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपए का, उसके लिए भी डीडी को फंड पास करवाने की ज़रूरत है। फिर हम अब इस मुहिम को छोड़ेंगे नहीं, जब हमने देखा कि काम नहीं कर रहे, क्योंकि हायर अथॉरिटी से मिलेंगे। मुझे साथ की ज़रूरत पड़ी, तो आप दोगे, एक ज़रूर लिख दिया करो एक वर्ड, वी आर विद यू सर, हम आएँगे साथ में। और ऐसा नहीं कि मीटिंग्स नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं कह रहा कि मीटिंग्स नहीं होंगी आरडब्ल्यू के लेके, पर लोगों को एनर्जी दिखानी पड़ेगी। ग्राउंड फ्लोर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाओ। डब्बा नहीं बनाना चाहते, आपको लग रहा है कि कोई चोरी कर लेगा, तो ग्राउंड फ्लोर बना के छोड़ो। आगे-आगे वाले तो सबसे पहले आ जाओ, पीछे-पीछे वाले धीरे-धीरे, पहले मेन वाले आओ, फिर मेन टू बैक आओ, धीरे-धीरे चेन बनती जाएगी। और उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर 20 साल तक आप चाहते हैं कि ऐसे ही रहे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं कि जल्दी डेवलपमेंट हो जाए, दुनिया के सबसे प्यारे सेक्टर्स ये बने, दिल्ली का सबसे प्राइम सेक्टर्स होंगे, 37C2, 37C1, 34C, जिसकी भी कनेक्टिविटी यूईआर के पास है। इवन मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ के जो गाँव हैं, वो भी इसको ब्यूटीफाई कर देंगे अपने गाँव को, क्योंकि भैया यहाँ पे यूईआर के राइट एंड लेफ्ट पे तो करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो क्यों नहीं
जिसकी 2-2 करोड़ के C5 C6 में प्लॉट है, वो क्यों नहीं बाहर आ रहे लोग? तो सबको एनर्जेटिक होना पड़ेगा, डीडीए के पास जाना पड़ेगा, मुझसे फ़ोन नंबर लेना चाहते हो गौरव ए का ले लो, सारे मिलके चलो इनके पास, इसके सीनियर से मिलो, जो इनके हायर लेवल की अथॉरिटीज़ हैं, कि कहाँ है पैसा? जो ईमानदारी का जो लोगों का पैसा था, जो तुमने टैक्सेस फॉर्म में लिया, वो गया कहाँ? आज तुम कह रहे हो फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 1 हमने डेवलप कर दिया रोड, अंदर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करोगे? करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम उस चीज़ का पैसा ले चुके हो, वो कहाँ गया? वो रिश्वत में खा गए क्या सारे मिलके? वो गया कहाँ पैसा जो तुमने सबसे लोगों से लिया? आज डेवलपमेंट पे ध्यान क्यों नहीं है तुम्हारा? और क्यों तुम्हारे पास 3,000 या 5,000 भी नहीं है जो कि आप पार्क को मेंटेन कर पाओ? तो इसके लिए आप सब लोगों को मैं अगली मीटिंग में ज़रूर ये मुद्दा उठाऊँगा। उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में ये मीटिंग ज़रूर बीच में रखना मैं पूरी कोशिश करूँगा एक रखने की। उसमें हम सारे मिलके डीडीए के इस पर्सन को मिलेंगे, गौरव को, और इसके सीनियर्स को मिलेंगे और पूछेंगे कि क्यों एक छोटा-सा काम भी नहीं हो पा रहा, जिसमें कि हमने मीटिंग रखनी थी डीडीए की, ताकि पार्क तो कर दिया मेंटेन, बट वो भी खुद अपने खर्चे से किया। उसके बाहर एक बाउंड्री थी, उसको भी प्लास्टर नहीं कर रहा। तो अभी भी जिन लोगों के पास देखो 40,000 है और फर्स्ट फ्लोर बनाने की अभी वो ताकत नहीं रखते, उनके लिए तो डब्बा बेस्ट है। मेरे हिसाब से तो चोरी नहीं होगा, पर मैं किसी भी कीमत पे कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड नहीं यूज़ करूँगा। कहीं भी अगर कोई डब्बा बनाता है तो मैं ज़िम्मेवारी वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, पर डब्बे का कोई करेगा क्या उसको बना के? हमने सिर्फ़ 4 दीवारें करनी है और उसके ऊपर, और मैं तो आपको कहूँगा अगर बजट ज़्यादा है तो डब्बे की जगह फर्स्ट फ्लोर बनाओ। दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। अगर आप, हाँ, ये है कि जब डब्बे बहुत सारे बनने लग गए, तो फर्स्ट फ्लोर वालों को हिम्मत आ जाएगी। यही रीज़न है मैंने ये सजेशन दी थी कि पहले डब्बे बना लो, 100 डब्बे बनते ही बीच में जो होगा पर्सन, उसकी हिम्मत बढ़ेगी कि जंगल खत्म हो रहा है, चल मैं फर्स्ट फ्लोर बना लूँ। ये रीज़न था कि मैंने सलाह दी कि आप डब्बे पहले बनाइए और उसके बाद घर बनेंगे। कई लोगों ने इसको गलत मोटिव में लिया कि डब्बे बनाने से कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलना चाहिए फ्लो, लोग रोज़ आए, कोई दूसरा आए, तीसरा आए, चौथा आए, वहाँ पे फ्लो बढ़ने लगा तो रेट प्लॉटों के बढ़ेंगे। ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है और मैं आपको पहले बता दूँ, मैं थोड़े दिन और इस चीज़ को समझाऊँगा। अगर मुझे देखा कि रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, तो मैं इस मुहिम को छोड़ के सिंपल जो प्राइस अपडेट करता था, उसी पे दोबारा वापस आ जाऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मुहिम को कंटिन्यू करूँ, घरों से निकलो, अपना पैसा बढ़ाना चाहते हो, तो घरों से निकलो, जल्दी बढ़ाना चाहते हो, बढ़ना तो है ही है। मैं नहीं भी बताऊँगा तब भी ये ऑटोमेटिकली इट विल ग्रो आफ्टर 10 इयर्स। हाँ, 10 साल की जगह 3 साल में बढ़ाना चाहते हो, तो निकल जाओ घर से, नहीं बढ़ाना चाहते तो वेट करो फॉर 5 टू 8 इयर्स। मैं प्राइस अपडेट बता रहा हूँ, जो कि मेरा मेन ड्यूटी थी। 26 मीटर का एक प्लॉट आ रहा है बेटे, क्लोज अप कर दो। 34 सीटों का 756 नंबर, 40.50 का रेट नहीं बढ़ा 1 साल से। 26 मीटर का 34 सीटों का 669, 37 लाख, 3 मंथ का टाइम। 32 मीटर का 29 B1 का 394, 65 लाख। यहाँ पे रेट स्टेबल हो चुके हैं क्योंकि यहाँ नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आपका रोड, यहाँ पे घर बनने शुरू हो गए हैं। 32 का जोड़ा, 34 7 का 2142, 2143, 16 का। 32 का जोड़ा अगेन 1772, 73 नंबर 110 का। 32 का जोड़ा 2029 30, 110 का। 60 का जोड़ा 34 A4 का 570 वाली लाइन 230, और 60 का जोड़ा अगेन 34 C2 का 370 वाली लाइन 240। 32 का जोड़ा 34 C3 का 1026, 57 लाख का। ये अपना ही प्लॉट है, इसको अगर आप बुक करेंगे तो फ़ोन पे डन कर दूंगा मैं। 60 का जोड़ा 30 मीटर फेसिंग 29 D3 का 15 वाली लाइन, बहुत बढ़िया जोड़ा, 30 मीटर फेसिंग 290 का। 60 का जोड़ा ये आज 3 करोड़ का मिल रहा है, कल ये 6 करोड़ का भी नहीं मिलेगा। 26 मीटर का 34 C2 का 515 वाली लाइन 40-50 का। तो जिन्होंने एंड यूज करना है वो आज भी फोन करके अपना प्लॉट बुक करो, कोई भी इनमें से। बेटे 1 मिनट के लिए रोक दो, फिर स्टिल कर दो। अगर आज भी इस मुहिम में मेरी शामिल होना चाहते हो, तो अभी बहुत जल्दी एक मैं अपडेट करने वाला हूँ। जैसे मुझे अगले महीने टाइम मिला, मैं एक मीटिंग फिर दोबारा अरेंज कर रहा हूँ। तब तक पार्क की डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं, सैटविक एस्टेट के सामने पार्क बनाने जा रहे हैं RWA के लिए।
और सारे डीलर्स मिलके साथ दो और सारे लोग मिलके साथ दो। इस मुहिम को धीरे-धीरे कंटिन्यू रखो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मुझे आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, डीडीएस तक लड़ाई कर रहा हूँ, तो वी आर विद यू तो लिख दो, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।